नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 26 धूम्रपान बेनिफिट्स वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने कौन कौन से व्याधि इससे ठीक होते हैं ये देखा था। आज इसके और भी जो बेनिफिट्स है वो देखेंगे और फिर धूम्रपान इस विषय का जो है वो समाप्ति करेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5 सूत्र नंबर 31 एंड 32। क्षवतुश्चाति तन्द्रा च बुद्धेर्मोहोति निद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति च अधिकं शिरोरुह कपालानाम् इन्द्रियाणां स्वरस्य च न च वातकफात्मानो बलिनोऽपि ऊर्ध्वजत्रुजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः। अब ये जो है अतिनिद्रता, ज़्यादा नींद आने पर धूमपान कैसे काम करता है ये हमने कल देखा था। शिरोरुह मतलब केश। अब ये जो केश हैं, बाल हैं, उनको इंद्रिय जो भी स्थित हैं उनको, और स्वर जो है इसको बल प्राप्ति धूमपान से होती है। अब ये बल प्राप्ति निर्माण करने के लिए जो धूमपान के लिए द्रव्य है वो कुछ अलग रहेंगे, जैसे यष्टि मधु का प्रयोग हम कर सकते हैं, तुलसी का प्रयोग हम कर सकते हैं, अन्य कुछ लाक्षा इत्यादि अन्य घृत कुछ घी, इनका प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बतानी है कि इंद्रिय जो है उसमें से मोस्ट ऑफ द इंद्रिय ये सब शिरोगत या ऊर्ध्व जत्रुगत शोल्डर जॉइंट के ऊपर है। जैसे आंखें हैं, कान है, नासा है, जिह्वा है, अपनी टंग है, और त्वचा जो है वो सर्व शरीर में स्थित है। तो श्रोत्रेंद्रिय या फिर कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और आँखें जो हैं, नेत्र इंद्रिय अवयव ये जो हैं, दर्शनेंद्रिय और त्वचा स्पर्शनेंद्रिय, ये सारे के सारे जो हैं ये मुख में स्थित हैं। तो इस वजह से मुख या शिर जो है उसको उत्तमांग ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे इंद्रिय हैं और ये जो इंद्रिय हैं इन्हीं से व्यापार सारे चलते हैं। अगर इसमें से एक भी इंद्रिय नहीं हुआ तो बाधिर्य, फिर किसी भी चीज़ का बोध न होना, खाने में रस का बोध न होना, न दिखाई देना, आवाज़ न सुनाई देना, इस तरीके से अगर हो जाए तो ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब के लिए अगर बल चाहते हैं तो धूम्रपान करना आवश्यक है। लास्ट श्लोक में उन्होंने जिस्ट बताया है, वात और कफ इन दोनों दोषों की वजह से जो भी बलवान व्याधि, बलवान डिसीजेस शिरोगत हो जाते हैं तो उनके प्रिवेंशन के लिए धूम्रपान नेसेसरी है। तो ये क्या करता है, बेसिकली वात को बढ़ावा नहीं देता, जो है उसको ऑप्टिमम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पर रखता है, जो कम है उसको बढ़ाता भी है। इन तीनों चीज़ों को हम शमन ऐसा कहते हैं। तो ये शमन करता है। सेम कफ दोष का भी ये शमन करता है, वरना कफ दोष को बाहर भी निकालता है। तो दो तरीके से धूम्रपान यहाँ पर काम करता है। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो उपक्रम है ये दिनचर्या में बताया है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। धन्यवाद।